और उस स्थापना दिवस का जो महत्वपूर्ण समय है वो निश्चित रूप से बड़ा ही अभिनंदनीय है। और ऐसे समय में मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष दिवस भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका जन्मदिन भी है आज। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप सबों को जानकारी है कि भारत को एक रखने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो अलग अलग राज्य थे, उन सारे राज्यों को कम समय में भारत के साथ जोड़ पाना बड़ा ही जटिल कार्य था। यह कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसे उनका बड़ा स्वाभाविक रूप से स्मरण किया जाता है कि ऐसे व्यक्तित्व के माध्यम से ही पूरा देश एकता के सूत्र में ग्रसित हुआ। और इसलिए आज इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे एकता दिवस के रूप में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों की पृथक पृथक स्थापना के 4 वर्ष पूर्ण हो गए। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ही के दिन लद्दाख के जम्मू और कश्मीर में अलग केंद्र शासित बनने के साथ ही जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित। आज लद्दाख से आए हुए जो हमारे बंधुगण हैं, मेरे पास वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का संदेश आया था श्री वीडी मिश्रा जी का, और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां से लोग जा रहे हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बड़ा ही मनोहारी कार्यक्रम था। और इस प्रकार का था जो स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता था। भारतीय सांस्कृतिक विशेषता यही है, चाहे कहीं भी आप चले जाइए, किसी प्रदेश में चले जाइए, वहां के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं लोगों को स्वाभाविक रूप से अपने तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। संगीत की मधुरता और स्वाभाविक रूप से हृदय से निकले हुए सारे उद्गार लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, एक लगाव बनता है। और इसलिए हम कहते हैं हर प्रदेश के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के पश्चात हर व्यक्ति आत्मीयता का लगाव अनुभव करता है। और इसलिए अपने यहां कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता का स्वरूप है। और इसलिए है यहाँ की संस्कृति की विशेषता, यहाँ की धरती की विशेषता, यहाँ की मिट्टी की विशेषता यही है कि अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग भाषा भी होगी, अलग अलग बोली भी होगी, अलग अलग खान पान होगा, अलग अलग पहनावा होगा, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेषता यही है कि सब अलग होने के पश्चात भी लोगों को अपने आप अपने तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। यही आत्मीयता का लगाव बोला जाता है, यही अपनेपन का लगाव बोला जाता है। चाहे केरला में चले जाइए, चाहे जम्मू कश्मीर लद्दाख में चले जाइए, सब तरफ इसी प्रकार का अनुभव लोग करते हैं। और आज जो आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम तो अपने को भूल गए थे, अब तो आपके कार्यक्रम में रम गए थे।
लगता था कि अपनापन खींच रहा है, यही अपने मन का लगाव होता है। और इसी को कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विभिन्नता में एकता कैसे होती है, ये भारत की विशेषता है। तो आज लद्दाख के लोगों ने जो अपना सांसद कार्यक्रम पेश किया, प्रस्तुत किया, ये इस बात को प्रकट करता है, भले ही आप लद्दाख में होंगे, भले ही राजस्थान नहीं आए होंगे, भले ही और कुछ जगह नहीं गए होंगे, आप कारगिल में, ज्यादातर कारगिल के ही लोग हैं, कारगिल में रहे, हम वहां नहीं गए होंगे, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को देखने के बाद लगा कि अरे हम सब लोग तो एक ही हैं, क्योंकि कारगिल की मिट्टी और राजस्थान की मिट्टी तो एक ही है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अपनेपन का लगाव, और इसलिए लद्दाख से मैं समझता हूं कि लगभग सभी प्रदेशों में आज के दिन कुछ लोगों को भेजा गया है, ताकि लोग महसूस कर सके लद्दाख दूर नहीं है, लद्दाख तो अपना ही है, ये मिट्टी अपनी है। ये लगाव, मिट्टी का लगाव, मिट्टी का अपनापन लगाव, ये व्यक्ति के अंदर ये विशेष प्रकार की प्रेरणा जागृत करता है। यही मिट्टी संस्कारों को भी दर्शन करती है, यही मिट्टी परंपराओं को भी दिखाती है, यही मिट्टी हर प्रकार की सभ्यता को भी प्रकट करती है, यही मिट्टी भारत के इतिहास को भी दर्शाती है। यह मिट्टी की विशेषता है, और इस मिट्टी की विशेषता के कारण ही आज पूरा भारत एक है। लोग बांटने की भले ही कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन नहीं हुआ। यह भारतीय संस्कृति की विशेषता के कारण उपलब्ध है। लद्दाख कश्मीर का हिस्सा रहा है, परंतु 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद में ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया। इसके तहत 31 अक्टूबर 2019 को आज ही के दिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। डल झील के मोहक सौंदर्य के साथ चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का कश्मीर भारत का मुकुट कहा जाता है। यह ऐसे ही नहीं कहा जाता, प्रकृति ने अपार सौंदर्य इस धरती पर बिखेरा है। राज तरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आए वर्णन से पता चलता है कि प्राचीन काल में कश्मीर बृहद झील क्षेत्र था। मारीच के पुत्र कश्यप ऋषि ने बारामूला की निकटवर्ती पहाड़ियों को काटकर यहां झील का प्रवाह किया था। कश्मीर का जो सौंदर्य है, उस पर रीछ कर ही कभी कहा गया था, अगर फिरदौस बर रू ए जमी अस्त हमी अस्त ओ हमी अस्त ओ हमी अस्त। यानी धरती पर कई स्वर्ग है, तो वह यही है, यही है, यही है। इस प्रकार की बात कही गई थी। यही कश्मीर के साथ मंदिरों के शहर जम्मू का क्षेत्र है। पूरा जम्मू कश्मीर प्रकृति से जुड़े सौंदर्य की खान है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर का ही भाग था। इसी के सौंदर्य में श्री वृद्धि करने वाला यह क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। लद्दाख शब्द में भी माधुर्य घुला है। असल में यह तिब्बती लिपि का शब्द है। अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। लद्दाख का अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। आपके इस केंद्र शासित प्रदेश के उत्तर में काराकोरम पर्वत है और दक्षिण में हमारे देश का गौरव हिमालय पर्वत है। यह जो आपकी भूमि है, वह इन दोनों पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसके उत्तर में चीन और पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। धरती से आपका यह सुंदर प्रदेश इतनी ऊंचाई पर है कि यहां आम व्यक्ति जाए तो उसे पहली बार तो सांस लेने में भी कठिनाई हो, पर मैं यहाँ के निवासियों का अभिनंदन और वंदन करता हूं कि वे विषम परिस्थितियों में यहाँ रहते हुए भी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए हैं। मैं जब पार्लियामेंट में था तो मैं
स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था और उस समय लेह जाने की दृष्टि से एक कार्यक्रम बना था। मुझे लोगों ने बताया कि ऑक्सीजन की दिक्कत जाती है वहां और भी वहां जाया जा सकता है। तो मुझे डॉक्टरों ने करके देखा तो कहा सर आप न जाए तो ज्यादा ठीक है, आपको बड़ी परेशानी जाएगी, ऑक्सीजन की किल्लत के कारण और परेशानी जा सकती है। ऐसी स्थिति में वहां लोग रह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जटिलताओं को झेलते हुए जिस तरीके से रहकर भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं, ऐसे सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। लद्दाख इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सिंधु नदी बहती है। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है, सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है। हिंदू कोई धर्म या मजहब नहीं, हिंदू का अर्थ है भारतीय जन। लद्दाख सुंदर तो है, संस्कृति से भी समृद्ध प्रदेश है। यह धरती भारतीय गौरव से भी जुड़ी हुई है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो यहीं पर भारतीय सेना ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए ऑपरेशन विजय अभियान चलाया। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और वायुसेना के सहयोग से पाकिस्तानी इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए उस सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ खदेड़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्षेत्रफल में लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह हमारे देश का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी आबादी बहुत कम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना दिवस पर आप सब लोग एक बार फिर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जयपुर में जम्मू कश्मीर से काफी लोग यहां आए हैं और यहां स्थायी तौर पर निवास कर रहे हैं। कोई यहां सरकारी सेवा में रहा है, कोई प्राइवेट सर्विस में काम करता रहा है और कई अपना स्वयं व्यवसाय भी चला रहे हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, जैसे आपने बताया कि यहाँ जयपुर में 2,500-3 हजार जम्मू कश्मीर से लोग हैं और यहाँ के लोगों के साथ समरस हो चुके हैं। अभी आपने बताया, मुझे अभी सबके सामने बताया कि वहां से जम्मू कश्मीर से आने के बाद वहां ठंड ज्यादा है, यहां गर्म ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लोगों के सौहार्द के कारण, मधुर सौहार्द के कारण यह अनुभव नहीं होने पाया कि यहां गर्मी बहुत अधिक है। उसमें घुल मिल गए। यहां के लोगों की सहजता के साथ अपने को सहज बनाकर इनके रीति रिवाजों को मानते हुए भी हम काम कर रहे हैं। यह आम तौर पर जम्मू कश्मीर के जो बंधुगण यहां हैं, ये सब लोग अनुभव कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ रहकर मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसा नहीं अनुभव होता है हम कहीं बाहर के देश में आकर रह रहे हैं। लेकिन एक कठिनाई जो बताया आपने कि धीरे धीरे अपनी मातृभाषा, अपने यहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं विस्मृत होती जा रही है। इसको कैसे स्थापित किया जाए? हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो में आप रहे ना, आपने और आपने भी, दोनों ने इस बात की तरफ इंगित किया। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख के लोग तो यहाँ नहीं है, लद्दाख के शायद हमारे सैन्य बल में होंगे, शायद आप लोगों में तो नहीं है कोई लद्दाख का, नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हैं लोग। और जब जम्मू कश्मीर के हैं, संख्या अच्छी है,
तो उनका एसोसिएशन जरूर बना होगा, उसमें अपनी सांस्कृतिक परंपरा को जारी रखने के लिए समय समय पर कार्यक्रम निरंतर होना चाहिए। यहां के लोगों को भी उसमें आमंत्रित करना चाहिए, लोग भी समझें और अपने परिवार में जो बच्चे हैं ज्यादा अच्छा हो अपनी भाषा में, कश्मीरी भाषा में उनसे संवाद करते रहे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हिंदी तो देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा में घर पर अगर वार्ता होती है, मातृभाषा में अगर कोई पुस्तिका है, कर्मकांड का कोई स्वरूप है, तो उसको भी घर के बच्चों को बताना आवश्यक होता है। वहां के संस्कार को भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मैं अनुभव करता हूं। और समय समय पर जो भी त्योहार हैं, जम्मू कश्मीर में जो त्योहार मनाए जाते रहे हैं, यहाँ के जो त्योहार हैं, इन त्योहारों में लोगों का एकत्रीकरण करते हुए अपने यहाँ के बारे में जहां हम रहे हैं उसको याद दिलाने की दृष्टि से कोई ना कोई कार्यक्रम की रचना होनी चाहिए, तब उसकी जीवंतता बनी रह सकती है। जैसे एक सज्जन ने बताया कि हमारा लड़का बेंगलोर में, एक महाराष्ट्र में, तो बेंगलोर में जो अपने पौत्र से वो बात करते हैं तो कन्नड़ में बात करता है, तो अच्छी बात है, वो कन्नड़ का जानकार हो गया। महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में बोलता है तो मराठी में बोलता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ अपनी भाषा उसको याद रहे, अपनी भाषा का भी प्रयोग करे। इसके लिए अपने बेटे को भी, पौत्र के बाप को, अपने बेटे को भी बताना चाहिए, भाई तुम लोग वहां हो तो जरा अपने यहाँ के कार्यक्रमों को भी चलाते हो। कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है और कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग ना होते हैं, चाहे बेंगलोर हो चाहे चेन्नई भी हो, मैं सुदूर दक्षिण की बात कह रहा हूं, चाहे त्रिवेंद्रम हो, सब जगह जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मुझे सब जगह जाने का मौका मिला है और किसी न किसी रूप में लोग मिलने भी आए हैं। तो इस प्रकार का एसोसिएशन बनाकर इस प्रकार के सामूहिकता के स्वरूप को प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए और उस माध्यम से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी बोली सब विद्यमान रहेगी। और अब तो भारत सरकार ने अच्छी चीज की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक जो पढ़ाई हो अपनी मातृभाषा में हो, मातृभाषा में प्रारंभिक पढ़ाई की बात की है। तो मातृभाषा के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और इसलिए सब तरफ मातृभाषा के बारे में जानकारी कराना आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अगर आप पहल करके चलेंगे। अपना शुभ नाम क्या बताया हमने? सर राजेश पंडिता। राजेश पंडित आप हैं, चूंकि एसोसिएशन के प्रमुख है बता रहे हैं, तो पंडिता जी आप एक करिए, यहाँ जयपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम करिए तो मुझे बुलाइए, मैं आने के लिए तैयार होगा। ताकि वहां के संस्कारों को, वहां की सभ्यता को, वहां की सारी चीजों को प्रकट करने में सक्षम होगा। और आज फिर से मैं आप सब लोगों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्थापना दिवस पर फिर से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और चूंकि हम लोगों ने तय किया है, भारत सरकार की तरफ से योजना भी है कि जिस राज्य में जहां जहां के लोग हैं, जब भी उस राज्य का स्थापना दिवस होगा तो राजभवन में उनको बुलाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी क्रम के अंतर्गत हमने राजभवन में जिन जिन प्रदेशों का स्थापना दिवस रहा है, उन प्रदेश के लोगों को हमने बुलाया है और उनसे वार्ता की है, उनसे पूछा भी है कठिनाई क्या है। उन्होंने बताया कि
होकर बताया है। उसका समाधान कैसे हो सकता है ये भी किया जा सकता है, वो भी आप ही लोगों के माध्यम से होगा। समाधान सब आप लोगों के माध्यम से होगा। उसे हम सहयोगी हो सकते हैं। हम क्या सहयोग कर सकते हैं कि जरूर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना निश्चित रूप से यूनिटी इन डाइवर्सिटी के स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। और इसलिए आज स्थापना दिवस के अवसर पर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इतनी बात कहकर फिर से आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और लद्दाख के लोगों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है उनकी मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। और जिन लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया ऐसे बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।